इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में जेडीयू के ऊपर खतरा मंडरा रहा है दोस्तों। और ये खतरा ऐसा वैसा नहीं है, पार्टी के अंदर खाने इस कदर असंतोष की लहर जाग उठी है कि एक के बाद एक इस्तीफा दिया जा रहा है, एक के बाद एक नेता इस्तीफा सौंप रहा है। ऐसे में जेडीयू के ऊपर किस कदर संकट मंडरा रहा है, इस खबर में न सिर्फ आपको बताऊंगी बल्कि ये भी बताऊंगी कि किस किस नेता ने इस्तीफा दिया है और क्या कहकर इस्तीफा दिया है। मामला वक्फ संशोधन बिल से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जिसका समर्थन करने पर जेडीयू जो है फिलहाल खामियाजा भुगतती हुई नजर आ रही है। इस खबर में आपको बताऊंगी पूरा मामला क्या है, आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाब। वक्फ संशोधन बिल काफी विरोध के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया दोस्तों, और दोनों ही जगह रात भर चर्चा हुई है। लोकसभा में 2 बजे तक चर्चा हुई, राज्यसभा में सुबह 4 बजे तक चर्चा हुई, रात भर संसद चली। उसके बाद जाकर बिल जो है बहुमत के साथ दोनों ही सदनों में पास कर दिया गया, पारित कर दिया गया। अब कानून बन जाएगा अगर राष्ट्रपति की मुहर इस पर लग गई तो, जिसकी पूरी संभावना फिलहाल जताई जा रही है। मगर ये संभव कैसे हो पाया? संभव तब हो पाया दोस्तों जब एनडीए के तमाम सहयोगी दलों ने इस बिल पर एनडीए को, बीजेपी को खासकर समर्थन दिया। समर्थन देने से पहले जब ये बिल पेश होने वाला था संसद में, तो किरण रिजिजू ने तमाम सहयोगी दलों के व्हिप को यह निर्देश दिया था कि कोई भी सांसद एब्सेंट नहीं होना चाहिए, यहां पर अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। सबको बोलिए कि वो मौजूद रहे संसद में जिस समय ये बिल पेश किया जाएगा, क्योंकि सबको अपने अपने वोट जो है वो देने पड़ेंगे। वोटों के आधार पर ही, गिनती के आधार पर ही ये जो बिल है ये पारित किया जाएगा। और जैसा हुआ भी दोस्तों, पहले तक कहा जा रहा था कि जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा और टीडीपी आंध्र प्रदेश में बड़ी पार्टी और एनडीए के सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जो है हो सकता है इस बिल से दूरी बनाए और इस बिल के समर्थन में वोट ना करे। मगर उन्होंने भी बिल के समर्थन में वोट किया, बिल को समर्थन दिया, जिससे फिलहाल मुस्लिम समुदाय भी नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ पार्टी के अंदर जो मुस्लिम विधायक या नेता है वो भी नजर आ रहे हैं दोस्तों। नाराजगी इस कदर है कि इस्तीफों का दौर जारी है। जेडीयू में भगदड़ किस कदर मची है मैं आपको बताना चाहूंगी। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। आपको बताना चाहेंगे कि जेडीयू में कौन कौन जो है इस्तीफा दे रहा है और लगातार कितने मुस्लिम नेताओं ने अभी तक इस्तीफा दे दिया है या नीतीश कुमार को जो है सौंप दिया है। देखिए, खबर कहती है कि इस बिल के पास होने के बाद मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि उनकी जमीन और जायदाद जो है वो, ऐसा आरोप है, ऐसा कहना है, दावा है बीजेपी का कि मुस्लिम समुदाय को जो उनकी जमीन है जो गलत तरीके से कब्जाई गई है, जिस पर गलत तरीके से अपना अधिकार वक्फ ने जताया है, उनको उनकी जमीन दिलाने में ये जो बिल है ये समर्थन देगा। और जेडीयू ने अब इस बिल का समर्थन किया, जिसके कारण कई मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया दोस्तों। उनका कहना है जेडीयू अब बीजेपी के लिए काम कर रही है। आपकी जानकारी के लिए एक ट्वीट भी मैं आपको बताना चाहूंगी, हालांकि वो जेडीयू की तरफ से तो नहीं किया जाएगा मगर विपक्षी पार्टी आरजेडी की तरफ से किया गया है वो ट्वीट। और उसमें नीतीश कुमार को आरएसएस का गणवेश पहनते हुए दिखाया गया है, साथ ही नीतीश को चिटीश कुमार कहा गया है। ये इसका संदर्भ माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के साथ चीटिंग की है, क्योंकि खुद को सेक्युलर बताने वाले, खुद को मुस्लिम समुदाय के हितैषी बताने वाले नीतीश कुमार, जिनसे उम्मीद जताई जा रही थी कि वो इस बिल के विरोध में खड़े रहेंगे, वो भी जाकर इस बिल के समर्थन में खड़े हो गए, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय फिलहाल के लिए नाराज चल रहा है दोस्तों। जेडीयू में देखिए बवाल इस कदर मचा है कि नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। इस पूरे फैसले के सामने आने के बाद खबर है दोस्तों कि आरा के जेडीयू नेताओं ने इस्तीफा सौंपा है। भोजपुर जिले में इस वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के पारित होने के बाद कम से कम 7 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने कहा कि लाखों भारतीय मुसलमानों का जनता दल यूनाइटेड के प्रति अटूट विश्वास था, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि जेडीयू जो है वो विशुद्ध रूप से सेक्युलर पार्टी है, सेक्युलर विचारधारा के साथ काम करने वाली पार्टी है। लेकिन बिल के पास हो जाने के बाद जेडीयू के स्टैंड से पार्टी के मुस्लिम नेताओं में नाराजगी नजर आई।
जिसके कारण कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा तक दे डाला। दोस्तों, जेडीयू के भोजपुर जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह को भेजे गए इस्तीफे में आजाद आलम, जो कि जिला सचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के, दिलशाद राइन, उन्होंने कई आरोप लगाए। जनता दल यूनाइटेड के नेता और फरीदी खान, युवा जदयू महासचिव भोजपुर, ने यह कहा कि इस संशोधन अधिनियम के पक्ष में जिस तरीके से जेडीयू ने अपने स्टैंड क्लियर करते हुए इसको समर्थन देने का ऐलान किया, उससे तो ये लग रहा है कि यह पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हो गई है। इसलिए उन लोगों ने अपना फैसला लेते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले जिन लोगों ने इस्तीफा सौंपा या जिन लोगों ने विरोध जताया इस बिल का, दोस्तों, उन नेताओं में रजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी अलीग, मोहम्मद शहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस संदर्भ में जेडीयू के जिलाध्यक्ष संजय कुमार सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। इस्तीफा देने वाले पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं या नहीं, ये भी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। यानी जेडीयू फिलहाल कह रही है कि जिन लोगों ने इस्तीफे का ऐलान किया है, जिन लोगों ने इस्तीफा सौंपा है, वो पार्टी के प्राथमिक सदस्यता है भी उनके पास या फिर नहीं है, ये भी तो देखना पड़ेगा, तब जाकर तो आप कह सकते हैं कि इस्तीफा दिया है। कुल मिलाकर जेडीयू फिलहाल मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस्तीफा सौंपा जा रहा है। दूसरी तरफ खबर पर खबर आ रही है दोस्तों, और ये तभी पता चल गया था कि जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है जब एक जेडीयू के एमएलसी लालू प्रसाद यादव से जाकर मुलाकात करके आते हैं ईद के दिन, दोस्तों। और उनकी मुलाकात के बाद यह अंदेशा जताया जाने लगा था कि वक्फ संशोधन बिल पर इस समय विवाद मचा हुआ है, ऐसे समय में जाकर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करना और ये कहना कि उनके साथ संबंध अच्छे हैं, ये किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कि ये जो बिल है, ये बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में ना सिर्फ अहम भूमिका निभाएगा, बल्कि जेडीयू पर मुस्लिम समुदाय कितना विश्वास कर पाए, उसमें भी अहम भूमिका निभाएगा। मुस्लिम नेता जिस कदर जेडीयू की छवि को अब गलत बता रहे हैं, उनका कहना है कि बीजेपी के लिए काम करने लगी है जेडीयू, ये जो छवि है, ये जो छवि बनकर तैयार हुई है दोस्तों, इसका नुकसान जेडीयू को निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि ये किसी से छिपा नहीं है कि जेडीयू का वोट बैंक बेशक दलित वोट बैंक रहा है, लेकिन मुस्लिम यादव वोट बैंक भी जेडीयू का वोट बैंक रहा है। एमवाई समीकरण आरजेडी के पास ज्यादा है, मगर ऐसा नहीं है कि जेडीयू उस पर खेली नहीं, जेडीयू के पास भी ये वोट बैंक है। ऐसे में अगर ये जो बिल है कानून में तब्दील हो जाता है, जाहिर तौर पर क्योंकि नीतीश कुमार ने इसको अपना समर्थन दिया है, तो इसका नुकसान उन्हें झेलना पड़ेगा। और अगर ये नुकसान जारी रहा तो बिहार में विधानसभा चुनाव तक दोस्तों बहुत बड़ा उलटफेर जेडीयू के अंदर खाने देखने को मिल सकता है, जिसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। हम तो इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या सोचते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी से इस्तीफों का दौर जो शुरू हुआ है दोस्तों, उस पर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।